व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 45 डेज स्ट्रैटेजी और आने वाले 45 डेज में यानी कि अगस्त और 15 सितंबर तक हम लोग पूरा करेंगे हमारा हाफ ईयरली तक का सारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंट्स के साथ और अकाउंट्स में मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको कराई हैं। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं तुम लोग चिंता मत करना, सारे के सारे अगले 45 डेज में हो जाएंगे। बस ऑर्डर मेरे हिसाब से चलते हैं ना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बुक के हिसाब से चलोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को कम समझ में आएगी। पहले प्रैक्टिकल पढ़ लो, फिर थ्योरी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। लेट्स बिगिन। शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल दो आप लोग, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस में कितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे पहले ये पकड़ो। अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपसे लगभग 4 तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो होता है वो होते हैं इक्वेशन बेस्ड, जो कि 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको सावधान इंडिया सवाल लिख लेना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेस्ड। दूसरे होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तीसरे होते हैं हमारे पास एग्जाम्पल बेस्ड। और चौथे होते हैं हमारे पास अकाउंट बेस्ड। तो आपके पास 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अकाउंटिंग क्वेश्चन से पूछ सकता है। नोट डाउन मेरे साथ साथ करके चलना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस बेसिकली है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशंस अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का तरीका है एक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, उससे पहले आप एक चीज समझो, ये आप नोट भी करके चलना क्योंकि बेसिक्स हैं ये। बैलेंस शीट, सबसे पहले आप समझो कि बैलेंस शीट क्या होता है। देखो, हमारे पास जब भी हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना, उस इंसान का नेटवर्थ इतना, उस इंसान की वैल्यू इतनी, उस इंसान के पास इतनी संपत्ति है, यानी कि इतने एसेट्स हैं, और उस इंसान के पास इतने कर्जे हैं, यानी इतनी लाइबिलिटीज हैं। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में टर्म्स का मतलब बताया है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल के एसेट्स और लाइबिलिटीज को दिखाता है, ठीक है, कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसने प्रॉपर्टीज कितने बनाई हैं, उसकी वेल्थ कितनी है और उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, कितना उसको पैसा देना है। अब इसका बिजनेस के साथ क्या लिंक है? देखो, मैं आपको बहुत सीधे सीधे तरीके से बताता हूं कि अगर आप बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी बनाओगे, आप कोई भी एसेट बनाओगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए लैंड चाहिए। अब सपोज वो लैंड 10 लाख रुपए की है, तो इस लैंड को बनाने के लिए एक बिजनेस के पास 2 तरीके होते हैं। या तो वो अपने खुद के पैसे से बनाएगा या फिर वो कहीं से बोरो करेगा, यानी किसी बाहर वाले से पैसा लेगा, चाहे वो बैंक से ले, चाहे वो किसी से उधार ले यानी क्रेडिटर से खरीदे, या फिर वो चाहे कहीं और से कर्जा ले, कुछ भी हो सकता है। तो 2 ही तरीके होते हैं संपत्ति बनाने के, एसेट बनाने के। या तो वो अपना पैसा लगाएगा यानी कैपिटल, या फिर किसी बाहर वाले से लेगा। तो सपोज अपना पैसा लगा दिया, तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी में सबसे पहले बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है वो कैपिटल होती है, कि भाई ये हमें पैसा देना है ऑनर को। सर, कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों आता है? देखो, एक बात याद रखो कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। भाई धीरू भाई अंबानी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, आकाश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, जियो अलग है, उनकी अपनी पहचान है। भाई तुम रिलायंस का सिम यूज करते हो, तुम जियो का सिम यूज करते हो, या तुम मुकेश का सिम यूज करते हो? बताओ क्या बोलते हो? अरे भाई जियो के नेटवर्क गए या मुकेश के नेटवर्क गए? अरे भाई जियो के नेटवर्क गए या मुकेश अंबानी के नेटवर्क गए? तो बेसिकली कंपनी अलग है, ऑनर अलग है, दोनों की अपनी अलग पहचान है। तो बिजनेस में जो ऑनर ने पैसा लगाया है, बिजनेस बोलता है हम आपको वापस देंगे जब भी बिजनेस बंद होगा, तो वो आपकी लाइबिलिटी है।
समझ रहे हो? कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस वापस करेगा जब भी बिजनेस बंद होगा। तो लाइबिलिटी हुआ या नहीं हुआ? समझ गए? तो अगर अब इससे जमीन खरीद ली तो या तो अपने पैसे से खरीदेंगे या फिर बाहर से बोरो करेंगे। अब सपोज हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ी, फर्नीचर हमने 2 लाख रुपए का लिया और वो लोन पे लिया, तो यहाँ पे लोन बढ़ जाएगा, सपोज 2 लाख रुपए। उसके बाद हमने माल खरीदा था, वो बच गया स्टॉक 1 लाख रुपए का, ये भी उधार पे लिया था, ये क्रेडिटर से लिया था, जिसका पैसा देना है वो क्रेडिटर। देखो आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच करेगी, 13 लाख 13 लाख। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं वो या तो कैपिटल से बनते हैं या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज से बनते हैं। समझ गए? जितने भी एसेट्स हैं या तो अपने पैसे से बनेंगे या वो बाहर वालों से लिया जाएगा एज अ बोरोइंग। अब इसको अगर मुझे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं कि हमारे एसेट्स जो हैं वो कितने के हैं, 13 लाख रुपीस के, लाइबिलिटीज कितनी है, 2 और 1 3 लाख, और कैपिटल कितना है, 10 लाख। देखो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये हमेशा टैली करेगा, हमेशा टैली करेगा। तो आपको याद रखना है जो बेसिक इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये क्या प्रेजेंट करता है, ये क्या शो करता है, अकाउंटिंग को दर्शाता है कि कोई भी अकाउंट होगा वो इधर भी इंपैक्ट डालेगा और इधर भी इंपैक्ट डालेगा। 2 साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए हम अपने अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मेरे साथ साथ समझ लो, तुम्हें चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहला, नंबर 1, बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चे इसको याद करते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो। अगर 11th में ही तुम्हारी रूट्स वीक रह गई ना बेटा जी, तो समझो बहुत दिक्कत आने वाली है। हमारा टारगेट सिर्फ 11th पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट बोर्ड्स में फोड़ना है, उसके बाद अच्छा कॉलेज क्रैक करना है। तो फिर बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। बेसिक इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद every transaction has at least 2 impacts। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इंपैक्ट्स होंगे? 2 इंपैक्ट्स होंगे। अगर आप माल खरीदते हो तो माल आया, पैसा गया। आप बैंक से लोन लेते हो, पैसा आया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो हर चीज के 2 इंपैक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इसीलिए हम अपनी अकाउंटिंग को भी क्या बोलते हैं? डबल एंट्री। हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे होती है, समझे? एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 इंपैक्ट्स। नंबर 3, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। All incomes and gains are added to capital। सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डिडक्ट करे जाते हैं कैपिटल से और इनकम्स और गेन्स ऐड करे जाते हैं कैपिटल में। मतलब आपको कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उससे कैपिटल कम होगी ना बिजनेस की, और फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है? नंबर 4, ओनली
करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल में सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शंस एडजस्ट होती हैं। ये रूल मैं आपको अभी जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा, इसको आपको अभी नहीं समझना। फिलहाल आप रूल्स नोट डाउन कर लो, चारों के चारों। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। डन है जी, ठीक है। सबसे पहले बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो जगह पे हिट करेगा। वो दो जगह कोई भी हो सकती है, एसेट होगा, उसके साथ लाइबिलिटी भी हो सकता है, उसके साथ कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, वो सभी कैपिटल से माइनस होंगे। फायदे होंगे, इनकम गेन्स, वो सब कैपिटल में प्लस होंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा हो गई चीज़ें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, और आपको कुछ 5, 7, 10 ट्रांजैक्शंस देगा। वो कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या सिस्टम है। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट क्या है, देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कॉलम बनाना, जिसको बोलना सीरियल नंबर, जिसको बोलना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आप यहाँ पे लिखना ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन क्या है। ये थोड़ा बड़ा सा बना लेना क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ती है। और ट्रांजैक्शन के बाद आप इक्वेशन लिख दो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बन जाना चाहिए। फिर आप एक लाइन और खाली छोड़ देंगे इस तरीके से, क्योंकि एसेट बहुत सारे हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है। तो कौन सा एसेट वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कौन सी लाइबिलिटी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और कैपिटल का कोई टाइप नहीं होता, कैपिटल एक ही है, बस वो कैपिटल ही है, ठीक है। अब देखो शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रांजेक्शन आपके पास लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, छोटा छोटा लिखूंगा मैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। सपोज बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपीज कैश के साथ। अब सोचो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। बिजनेस में कैश आएगा, सबसे पहले तो बिजनेस चालू करा तो बिजनेस में कैश आया ना एज अ एसेट, तो एसेट में सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कैश, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट कर्जे पे तो नहीं, ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है, कैपिटल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश में 1 लाख रुपीज और यही 1 लाख रुपीज कैपिटल में। बिजनेस शुरू करा, कैश में 1 लाख और यही 1 लाख कैपिटल में भी आ गया। ओके, पहला ट्रांजैक्शन डन, ये कर दिया आपने। इसको नीचे ले आओ फिर से, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये इक्वेशन हमेशा मैच करेगा, आ गया, ठीक है। अब आ रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 2। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो हम लोग लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, सपोज 50,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब अगर 50 का फर्नीचर खरीदा तो सोचो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, पैसा गया। दिमाग में यही लाना कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करते हो कोई चीज आती है कोई चीज जाती है ना। फर्नीचर आया, फर्नीचर मेरा एसेट है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया सर? फर्नीचर आया 50,000 का, तो यहाँ 50,000 फर्नीचर के नीचे लिख दिया हमने। और कैश में से माइनस कर दो, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश में से माइनस कर दो 50,000। कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। अब अमाउंट कितनी बचेगी सर? 1 लाख में से 50 चला गया, 50 कैश बचा, 50 का फर्नीचर आ गया, और देखो कैपिटल अभी भी 1 लाख है, ठीक है। 50 का कैश हो गया, 50 का फर्नीचर हो गया, कैपिटल मेरी इंटैक्ट अभी भी 1 लाख रुपए की है। अच्छा सर, अब अगला सोचो, गुड्स खरीदे। सपोज तीसरा ट्रांजैक्शन आया नंबर 3, माल भी तो खरीदना पड़ेगा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 के हमने गुड्स खरीद लिए।
30,000 के हमने गुड्स खरीद लिए, तो सोचो स्टॉक आ रहा है, आ गया, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक 30,000 का माल आ गया और पैसा चला गया, कैश में से माइनस कर दिया हमने 30,000। ठीक है जी, अब इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, 50 माइनस 30, 20,000 रुपीज़ कैश में बच गया, 50 का फर्नीचर हो गया हमारे पास, 30 के स्टॉक हो गया हमारे पास, और कैपिटल में अभी भी 1 लाख रुपए है। ठीक है, देख रहे हो, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब क्या आया, नंबर 4 आया, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर 25,000। हमने 20,000 रुपए का माल बेच दिया, और कितने का बेच दिया, 25,000 रुपए में बेच दिया। सोचो, दिमाग लगाओ, 20,000 का माल बेच रहा हूं, तो मेरे पास से 20,000 का माल जा रहा है, स्टॉक बेच रहा हूं तो स्टॉक जा रहा है ना, तो पहले तो स्टॉक में से माइनस कर दो जितने का माल बिक गया। 20,000 का माल बिक गया सर, ठीक है, 20,000 का माल बेचा, पैसा गया, गुड्स में से माइनस कर दिया। दूसरा क्या होगा सर, हमारे पास पैसा आएगा भी, तो भाई माल बेचा, पैसा आ गया, मजा आ गया, पैसा आ गया। कितना पैसा आया, 25,000 आए, 20 वाला माल 25 में बेचा, तो कैश कितना आया, 25। यहां प्लस करो, कैश में 25, हमारे पास 25 आ गए। सर 20 वाला माल 25 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जल्दी जल्दी से सोचो। 20 वाला 25 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। और मैंने आपको क्या लिखवाया था रूल में, रूल नंबर 3 अपनी कॉपीज में चेक करो, सभी इनकम्स और गेन्स ऐड होंगे कैपिटल में। तो अगर प्रॉफिट है तो यहाँ कैपिटल में प्लस कर दिया 5,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन के 3 इंपैक्ट आ गए, कम से कम 2 आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, अभी मैं आपको 4 भी दिखाऊंगा, लेकिन कम से कम 2। ठीक है, क्या क्या करा दोबारा से देख लो। 20,000 रुपए गुड्स में से गए, माल बेच दिया, उसके बाद 25 में बेचा तो कैश आ गया, और जो प्रॉफिट हुआ वो इधर। सर अगर 20 वाला 18 में बेचते फिर क्या होता, गुड्स में से 20 ही माइनस होते, क्योंकि माल तो 20 का था, कैश में 18 आता, और यहाँ लॉस होता तो वो माइनस हो जाता। ठीक है, ये रूल्स याद रखने हैं बेटा जी। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं पैसा कितना 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 बचा है। ये हमारे पास चलता जा रहा है, 5वीं ट्रांजेक्शन बाद में, पहले 20 और 25, 45 ये हो गया, 45 कैश हो गया, 50 का फर्नीचर हो गया, 30 में से 20 का माल चला गया तो 10 का बचा, और ये हो गया 1,05,000, ये हो गया 1,05,000। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब लिखा आया कि हमने माल बेचा 5,000 का उधार पे, 5,000 का माल बेचा उधार पे। सर कितने में बेचा ये तो बताया नहीं, तो अगर क्वेश्चन ना बताए तो जितने का है उतने में ही बेचा। 5,000 वाला माल 5,000 में ही बेचा, 5 वाला माल 5 में बेचा। ठीक है, तो पहले तो गुड्स में से माइनस करो, भाई 5,000 का माल जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये क्रेडिट। सर क्रेडिट मतलब उधार, तो पैसा तो नहीं आएगा इस बार पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि उधार पे बेचा ना बेटा। जब आप बिजनेस करते हो, आप अपनी शॉप्स देखते हो, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, तो लोग पैसे दे भी जाते हैं और कई लोग माल भी ले जाते हैं, कल दूंगा परसों दूंगा, अरे मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ, अरे मैं तो आपका दोस्त हूँ, तो उधार में भी लोग माल लेते हैं, है ना। तो कैश तो आया नहीं इस बार। इस बार क्या होगा हमारे पास, इस बार हमें किसी से पैसा लेना है। जिससे पैसा लेना होता है वो कौन होता है? हमारा डेटर। वो कौन होता है? हमारा डेटर। तो हम यहाँ पे चौथा कॉलम बनाएंगे एसेट्स में। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखना इज इक्वल टू से इधर ही बनेगा, एसेट्स में डेटर का कॉलम बनेगा हमारे पास, और 5,000 रुपये यहाँ डेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 45,000 का कैश हो गया, 50,000 का फर्नीचर हो गया, और जी 5,000 का माल बचा, 5,000 रुपये का डेटर हो गया, 1,05,000 रुपीज़ कैपिटल में आ गए। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 आता है, सपोज परचेज्ड
गुड्स ऑफ ₹25,000 ऑन क्रेडिट। इस बार आपने 25,000 रुपए का माल उधार पे खरीदा। सर उधार पे माल खरीदा, माल आ गया 25,000 रुपए, पहले तो गुड्स बढ़ा लो, 25,000 के गुड्स आ गए। सर पैसा तो गया ही नहीं, क्योंकि हमने फिर से किस पे खरीदा, उधार पे खरीदा, तो पैसा देना है ना फ्यूचर में। फ्यूचर में किसी बाहर वाले का पैसा देना है तो वो कौन होता है आपका, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में यहाँ पे लिखोगे कि क्रेडिटर, जिसका पैसा देना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। माल आ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया कि भाई इसका पैसा देना है, क्रेडिटर के 25,000 देने हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 45 का कैश है आपके पास, 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, गुड्स हो गए 30 के, 5,000 रुपये का डेटर हो गया है, पैसा लेना है, 25 किसी के देने हैं और 1,05,000 का कैपिटल। देखो इक्वेशन 130 और ये भी 130 होगा, मैच कर लेना। इक्वेशन मैच करेगा हमेशा, इसमें यही खास बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें बहुत सारी, चिंता मत करना, बस आज वाली चीजें समझ के चलना, ओके। एक ट्रांजैक्शन और लिखते हैं, सपोज नंबर 7। अब हमने रेंट दिया, रेंट पेड 10,000। अब देखो अगर रेंट दिया तो ये खर्चा है, एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस और लॉस हो, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कोई भी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, खर्चे हमेशा कैपिटल से माइनस होते हैं, ठीक है। तो कैश से माइनस करो पहले, तो भाई पैसा तो गया, और कैपिटल से भी माइनस कर दो, ठीक है। कैश से भी माइनस, कैपिटल से माइनस, सबसे आसान है। तीसरा रूल लिखवाया था ना, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। 45 माइनस 10, 35 आपके पास कैश बच गया, 50 का फर्नीचर हो गया, 30 का आपके पास स्टॉक हो गया, 5,000 डेटर से आ गए, 25,000 क्रेडिटर के देने हैं और 95 इधर आ गए। तो दिस इज हाउ अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रिपेयर्ड। ऐसे ट्रांजैक्शंस आते जाएंगे बस अब, और हम करते जाएंगे। कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, बस माइंड में देखो कि हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली सोचो कि बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से इंपैक्ट आएगा एसेट पे, लाइबिलिटी पे और कैपिटल पे। बाकी जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 3 क्लासेस या मुश्किल से 4 क्लासेस में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले 3 से 4 दिनों में। तो आप लोग बिल्कुल परफेक्शन के साथ करके चलना और सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को 2-2 बार देख लेना, सभी के साथ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वी हैव टू मेक दिस 45 डे स्ट्रैटेजी वेरी सक्सेसफुल। तो अच्छे से करते चलो, बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे है, सब मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। तब तक टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।